हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रामा लेकर। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाए जाने से होती है। जिया प्रेग्नेंट है एंड वो बिलियनियर सी यान की वाइफ है। सी यान के दो छोटे भाई भी हैं, लिनजे और लिंसी, और ये तीनों भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे हैं। क्योंकि जिया एक बिलियनियर की वाइफ है, इसलिए बहुत सारे लोग उससे जेलसी फील करते हैं कि जिया की किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जिया यहाँ पर हम सभी को अपनी सच्चाई बताती है कि जो लोग उससे जलते हैं वो नहीं जानते कि वो किस तरह से लिन परिवार में अपना जीवन बिता रही है। जिया के दादाजी ने जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था 3 साल पहले, जिया के डैड ने उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करवा दिया था और उसकी शादी शियान से करवा दी थी, जिस टाइम पर शियान बहुत ही ज़्यादा गरीब था। एंड उसकी बहन जियाओ की शादी गू परिवार में करवा दी गई थी, जहां पर जिया की शादी होनी चाहिए थी। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया की सौतेली बहन जियाओ उसको चिढ़ा रही थी कि अब उसकी शादी एक गरीब लड़के से हो गई है। उसको इस गरीब पति को संभालने के साथ साथ उसके 2 निकम्मे छोटे भाई लिनजे और लिंसी को भी संभालना होगा। एंड जियाओ ने गू परिवार में शादी कर ली थी, लेकिन बाद में गू परिवार दिवालिया हो गया एंड जियाओ को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। और सियान, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था, वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा अमीर बन गया। लेकिन हमें यहाँ पर लिन परिवार की सच्चाई भी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक अनजान आदमी जिया के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था एंड उसका ब्रदर इन लॉ लिनजे उसे रूम में छोड़कर चला जाता है, बिकॉज ये सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिया एक रूम में बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर जियाओ आ जाती है चाकू लेकर। वो कहती है ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, लेकिन तुम अमीर औरत की लाइफ जी रही हो, और वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। सियान जब यहाँ पर आता है तो जियाओ ने जिया के ऊपर तो हमला किया ही था, साथ ही उसने खुद को भी खत्म कर लिया था। सियान जल्दी से जिया के पास आता है, लेकिन वो उससे कहती है अगले जन्म में प्लीज़ मुझसे मत मिलना, और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक और सीन 3 साल पहले शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जिया अपने पेरेंट्स के सामने बैठी हुई थी। उसके डैड और उसकी सौतेली मॉम कहते हैं, उसको बोल रहे थे तुम दोनों बहनों के लिए लिन परिवार और गू परिवार से रिश्ता आया है, जैसे कि तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि तुम्हारी शादी गू परिवार में हो और तुम्हारी बहन की लिन परिवार में। लेकिन अब बेहतर होगा कि तुम लिन परिवार में शादी कर लो और तुम्हारी बहन को गू परिवार में शादी करने दो, बिकॉज अब लिन परिवार दिवालिया हो चुका है। ये सब देखकर जिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन जब वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है, जिसके बाद वो एकदम ही शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है पिछली लाइफ में उसने जो गलतियाँ की थी वो इस बार नहीं करेगी, और वो फुल स्टाइल के साथ खड़ी होती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है क्या मैं आपको पागल लगती हूँ कि आप शादी करने के लिए बोलोगी और मैं शादी कर लूँगी? मैं लिन परिवार में बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। जिया के डैड जिया से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी मरी हुई मॉम की कंपनी मेरे पास है, मैं चाहूँ तो उसे बेच सकता हूँ। इस पर वो अपने मन में सोचती है 3 साल पहले इन्होंने इसी तरह से मुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन इस बार मैं इनकी बातों में नहीं आने वाली। लेकिन तभी यहाँ पर जियाओ भागते हुए आती है और वो जल्दी से लिन परिवार का इन्विटेशन ले लेती है और कहती है मैं लिन परिवार में शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर उसकी माँ चौंक जाती है और कहती है तुम्हें गू परिवार में शादी करनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। पर ये बंदी यहाँ पर जिद करते हुए कहती है मैं सिर्फ लिन परिवार में ही शादी करूँगी। जिया ये देखकर थोड़ी सी शॉक होती है और वो भी समझ जाती है कि उसके बहन का भी रीबर्थ हुआ है, और इसीलिए इस बार वो लिन परिवार में शादी करना चाहती है, बिकॉज 3 साल पहले गू परिवार दिवालिया हो गया था। जिसके बाद जिया जल्दी से जियाओ के हाथ से वो इनविटेशन ले लेती है और कहती है क्योंकि मेरी बहन भी लिन परिवार में शादी करना चाहती है, इसलिए अब मुझे भी सियान से ही शादी करनी है। और वो उस कार्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गुहान को देखते हैं, जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है गू परिवार की तरफ से शादी का प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन शेन परिवार की दोनों बेटियां लिन परिवार में शादी करने के लिए झगड़ा कर रही हैं। ये सुनकर तो गुहान शॉक हो जाता है।
सियान भी पूरी तरह से हैरान था जब उसे पता चलता है कि शेन परिवार की दोनों लड़कियां उससे शादी करने के लिए झगड़ा कर रही हैं। इसके बाद हम जिया को उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो उसके साथ बातें कर रही थी कि तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर जिया कहती है अगर तुम मुझसे मदद मांगने आई हो तो तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। जिस पर जिया बहुत ही प्यार से कहती है क्योंकि हम दोनों बहनें हैं तो हमें ज़रा बात करनी चाहिए। पर तभी जिया की दोस्त कहती है बकवास मत करो, कौन सी बहन, सारा शहर जानता है कि तुम इसके साथ कैसा बिहेव करती हो। इस पर तो जिया चिढ़ जाती है और वो अपने बैग से एक कार्ड निकालती है और कहती है ये वो पैसे हैं जो मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रही थी। ये करीब 1 मिलियन है। इन पैसों को रखो और मुझे लिन परिवार में शादी करने दो। इस पर जिया कहती है हाल ही में मुझे पता चला है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ शेयर्स दिए हैं जिनकी कीमत करीब 5 मिलियन है और तुम सिर्फ मुझे 1 मिलियन देना चाहती हो। लिन परिवार में शादी करने के ख्वाब छोड़ दो और जाने लगती है। पर तभी जिया उसे रोकती है और करीब 6 मिलियन देकर कहती है अब तुम चुपचाप गू परिवार में शादी कर लो। इस पर जिया कहती है तुम वाकई में बहुत समझदार हो और उसे वो शादी का इनविटेशन कार्ड दे देती है। अगले सीन में हम इन दोनों बहनों को शादी के जोड़े में देखते हैं जिसमें जिया ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और जिया ने वाइट कलर की। सभी लोग बातें कर रहे थे। जिया ने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। गू परिवार ने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है, लेकिन सब जिया की ड्रेस के बारे में बोलते हैं कि उसने बड़ी ही सस्ती सी ड्रेस पहनी है। जिया ने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। लिन परिवार ने उसे अच्छी ड्रेस भी नहीं दिलाई। इसके बाद ये दोनों बहनें स्टेज पर आ जाती है। जिया से कहती है मैंने सुना है गुहान बहुत ही ज़्यादा रूड है और उसके चारों तरफ बहुत ही सारी लड़कियां रहती है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दे। जिस पर जिया भी कहती है मैंने भी सुना है सियान के भाई बहुत ही ज़्यादा पागल हैं, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। और ये दोनों बहनें इसी तरह से ताने मार मार कर एक दूसरे को अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता रही थी। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के होने वाले पतियों की एंट्री होती है। गुहान जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है वो यहाँ पर कार से एंट्री लेता है, जबकि सियान जो कि गरीब है वो यहाँ पर स्कूटी से एंट्री लेता है। ये दोनों यहाँ पर फुल स्टाइल के साथ एंट्री मारते हैं। इसके बाद इन दोनों की ही शादी हो जाती है और ये दोनों ही अपनी अपनी वाइफ को लेकर चले जाते हैं। गुहान की तरफ से सभी गेस्ट को गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन सियान की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता। जिस पर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं सियान ने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गरीब है। उन सब की बातें सुनकर जिया अपने मन में सोचती है ये सब बेवकूफ़ है, अभी इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ये सभी मेरे सामने घुटने टेकेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊँगी। इसके बाद इन दोनों बहनों की ही यहाँ से विदाई हो जाती है। जिया कार में जाती है और जिया स्कूटर पर। अब हम सियान और जिया को देखते हैं। सियान जिया को गोद में उठाकर उसके रूम में लेकर आता है और कहता है मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ उसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगा। इस पर यह बंदी अपने मन में सोचती है जब मेरी गुहान के साथ शादी हुई थी तो वो फर्स्ट नाइट को ही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं तो ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि जिया के साथ क्या होगा। इसके बाद ये बंदी अपने हस्बैंड को किस करती है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जिसे गुहान अपने रूम में लेकर आता है, लेकिन वो उसे बेड पर फेंक देता है। जिस पर वो गुस्से में कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। इस पर गुहान कहता है मैं सिर्फ तुम्हें गू परिवार की पहचान दे सकता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है मिस लू बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और वो अपने फ्लैट में बेहोश हो चुकी हैं। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर जाने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक लेती है और कहती है कॉल करके पहले पता करो, वो एकदम सेफ है और इस टाइम हॉस्पिटल में है। ये बंदा कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वो पहले से ही हॉस्पिटल में है। जिस पर जिया कहती है मैंने तुमसे कहा था ना वो एकदम सेफ है। इस पर वो कहता है तुम्हें कैसे पता था। जिस पर वो कहती है तुम्हारी और मेरी शादी हुई, मुझे पहले से ही भनक थी कि उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, इसलिए मैंने पहले से ही उसके फ्लैट के बाहर डॉक्टर और नर्स को भेज दिया था। इसलिए अब तुम्हें हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट मेरे साथ ही बितानी होगी। और वो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती है।
जिस पर वो उसे बेड पर धक्का देता है और उसके पास आ जाता है। इसके बाद ये बंदी उसे चैलेंज करती है कि क्या वाकई में वो बंदा उसके काबिल है, जिस पर ये बंदा उसे किस करने वाला होता है, लेकिन ये अचानक से उसे दूर कर देती है और कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो गुहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम जियाओ को सियान के साथ देखते हैं, जहाँ पर इनका रोमांस चल ही रहा था कि अचानक से वो बंदा उसको खुद से दूर करके कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, और रूम से बाहर चला जाता है। जिस पर तो ये बंदी शॉक हो जाती है और वो सोचती है, क्या मैं बिल्कुल भी हॉट नहीं हूँ जो ये यहाँ से चला गया। और फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है कि उसने मेकअप नहीं किया, इसलिए उसका हस्बैंड वहाँ से चला गया। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओ सियान की मॉम को चाय देती है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है, साथ ही वो उसे कुछ पैसे भी देती है। जिस पर ये बंदी सोचती है ये पैसे बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर वो सोचती है लेकिन ये सब गुहान की मॉम से तो बेहतर ही है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपनी पिछली लाइफ में गुहान की मॉम से मिली थी, तो वो उससे बहुत ही रूडली बात करती है, साथ ही उसे बहुत ज़्यादा डांटती भी हैं। जिसके बाद मन ही मन ये बंदी खुश होती है कि आज जिया के साथ क्या होगा। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि गुहान के साथ उसकी मॉम से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही होता है। गुहान की मॉम उससे बहुत ही अच्छे से बात करती हैं, साथ ही वो उसे गिफ्ट भी देती हैं एंड वो उसको कहती है, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी, अगर मेरा बेटा तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। जिस पर वो कहती है, हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार है, गुहान मुझे ज़रा भी परेशान नहीं करता। एंड ये दोनों वहाँ से आ जाते हैं। गुहान जिया से कहता है, अगर मेरी मॉम से तुमने भले ही अच्छे से बात की हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए जो मेरा ओपिनियन है वो चेंज नहीं होगा। जिस पर वो कहती है, मैं चाहती भी नहीं कि चेंज हो। तभी यहाँ पर लू आ जाती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लू गुहान की बचपन की गर्लफ्रेंड है। वो गुहान से कहती है, कल रात तुम मुझे हॉस्पिटल में विज़िट करने क्यों नहीं आए। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जिया कहती है, बिकॉज़ तुम्हारे पास पहले से ही डॉक्टर्स थे और कल हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट भी थी। एंड हमारी हीरोइन इस बंदी की ज़बान बंद कर देती है। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई थी। यहाँ पर वो अपने डैड को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, इस गिफ्ट को सियान लेकर आया है, लेकिन उसके डैड उस गिफ्ट को लेने से मना कर देते हैं। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है, जिस पर जियाओ कहती है, तो तुम यहाँ पर अकेली आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। इस पर वो कहती है, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, लेकिन जैसे ही फ्री होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस पर तो जियाओ एक्टिंग करते हुए कहती है, सपने देखना बंद करो, वो तुम्हें ज़रा भी भाव नहीं देता। इसके बाद जियाओ अपने डैड के पास भागकर जाती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, ज़रूर इसकी सास ने इसको घर से बाहर निकाल दिया होगा। जिस पर जिया कहती है, मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, उन्होंने मुझे एक बैंगल भी गिफ्ट किया। इस पर तो ये बंदी चौंक जाती है और उसके हाथ से बैंगल छीनने लगती है कि वो चुड़ैल इतनी अच्छी कैसे हो गई। जिस पर जिया उसे एक थप्पड़ मारती है। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो। उसके डैड भी गुस्सा करते हैं। जियाओ भी उसे मारने वाली थी कि तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है और कहता है, मेरी वाइफ को टच करने के बारे में सोचना भी मत। साथ ही वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया था। जियाओ को जलाने के लिए जिया जल्दी से गु चैन को हक कर लेती है, जिस पर तो जियाओ एकदम से शॉक हो जाती है और वो सोचती है, ये सब कुछ इतना ज़्यादा अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछली लाइफ में शादी के अगले दिन गुहान अपनी गर्लफ्रेंड लू के साथ होता है। जब जियाओ उसके पास जाती है तो वो जियाओ के साथ झगड़ा करता है, साथ ही उस पर हाथ भी उठाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लाइफ में ये सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। इसके बाद जिया अपने एक डैड को गिफ्ट देती है जो वो लेकर आई थी और वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करते हैं। इस पर सियान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर
जिया के डैड जिया से कहते हैं क्योंकि तुम अब गू परिवार की बहू हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को सीख लेना चाहिए। जिस पर गुहान जिया से कहता है तुमको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। इस पर वो कहती है मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये देखकर तो जिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में खड़ी होकर कहती है ये दोनों यहाँ पर नाटक कर रहे हैं और ये लड़की तो एक नंबर की बेवकूफ़ है। इस पर गुहान कहता है मैंने सुना था कि यहाँ पर मेरी पत्नी को डांटा जाता है, लेकिन आज मैंने ये सामने से देख लिया। जिस पर उसके डैड कहते हैं जल्दी से अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगो, लेकिन जिया माफ़ी मांगने की जगह उसकी तरफ जीभ निकालती है। इस पर तो गुहान को गुस्सा आता है और वो कहता है इस घर के लोग पागल हैं, मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता एंड उसको लेकर जाने लगता है। लेकिन जिया के डैड उसको रोकते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद जियाओ की माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन गुहान का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इसके बाद जिया के डैड कहते हैं जिया की मॉम की जो कंपनी है वो मैं जिया को सौंप दूंगा। इस पर तो जिया गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो कंपनी तो आप मुझे देने वाले थे। इस पर उसके डैड उसे एक थप्पड़ मार देते हैं बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो रही थी। इस पर वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और जिया के ऊपर पानी फेंकने वाली थी, लेकिन तभी उसे सियान रोक लेता है। इस पर वो कहती है तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पिछली लाइफ में जब कुछ लड़कियां जिया को परेशान कर रही थी तो वहाँ पर सियान भाग कर आता है और कहता है ये मेरी पत्नी है, तुम लोग इसे परेशान नहीं कर सकते। जिसके बाद ये बंदी सियान से कहती है तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना कि उसका, लेकिन सियान गुहान और जिया से माफ़ी मांगता है। जिस पर गुहान कहता है अगर अगली बार तुम्हारी वाइफ ने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पूरे लिन परिवार को गायब करवा दूंगा। इस पर जिया के डैड कहते हैं अरे अरे ऐसी बातें मत कीजिए, हम सब एक परिवार हैं, और उनको वापस बिठा देते हैं। जिया सियान से कहती है तुम जो प्रोग्रामिंग की जॉब करते हो उस जॉब को छोड़ दो और खुद का बिजनेस शुरू करो। जिस पर वो कहता है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इस पर वो कहती है मैंने मॉम से कुछ पैसे उधार लिए हैं ताकि तुम अपना स्टार्टअप कर सको। एंड वो कहती है तुम एक काम करो, अभी जो मार्केट में चिप बनाने का ऑर्डर आया है तुम उस चिप को बना लो, अगर तुम वो काम कर लेते हो तो तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। ये बात उसके डैड सुन लेते हैं और वो कहते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये क्या बकवास कर रही हो, भला वो उस चिप को कैसे बना सकता है। तभी जियाओ कहती है वो कर सकता है, वैसे भी मास्टर डोंग उसके टीचर रह चुके हैं तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, वो उनकी मदद ले लेगा। पर तभी जिया कहती है जहाँ तक मुझे पता है सियान का तो मास्टर डोंग से झगड़ा हो चुका है। इस पर एकदम से वो बंदा चौंक जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, मैं मास्टर डोंग से हेल्प ले सकता हूँ। इसके बाद हम जियाओ को घर पर देखते हैं जो कि सियान को चाय दे रही थी, लेकिन वो चाय लेने से इनकार कर देता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो। इस पर वो कहती है मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, तुम फ्यूचर में एक बिलियनियर बनोगे। वो कहता है बकवास करनी बंद करो, तुम हद करती हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। जिस पर वो उसके साइड में बैठ जाती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इस पर वो कहता है ठीक है मुझे भी माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, तुम बहुत ही अच्छी वाइफ हो और तुम्हारे लिए मैं उस चिप पर ज़रूर वर्क करूँगा। दूसरी तरफ हम जिया और गुहान को देखते हैं जो कि घर पर आते हैं। घर पर आते ही जिया गुहान को थैंक्स बोलती है। इस पर वो कहता है जब तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम मुझे हस्बैंड बोल रही थी और अब डायरेक्ट मेरा नाम ले रही हो। इस पर वो कहती है वैसे तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की। इस पर वो उसके पास आता है और कहता है मिस्टर डोंग के बारे में तुम्हें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड लू के साथ खाना खा रहा था कि तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है। उसे देखकर ये चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं कुछ नहीं, बस लू के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आई हूँ, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है, मैं मास्टर डोंग के बारे में कुछ जानती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करते हो
तो मैं वो तुम्हें बता दूंगी। और इसीलिए ये बंदा उसके घर पर गया था। गुहान जिया से कहता है, मैं तो ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या सियान वाकई उस कंपटीशन को जीत सकता है। इस पर जिया कहती है वो जीत सकता है और वो इसको करने का सबसे आसान तरीका ढूंढेगा बिकॉज उसको शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और रही मेरी बहन की बात, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। इस पर गुहान कहता है, तुम अपने जीजा जी के बारे में बहुत कुछ जानती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। एंड वो उसको सोफे पर गिरा देता है। इस पर वो कहती है, मेरी बहन उससे शादी करने के लिए मरे जा रही थी, तो ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में सब कुछ पता करवाऊंगी। तो इसी दौरान मुझे ये सब कुछ पता चला। वैसे अगर बाहर पब्लिक में तुम एक अच्छे पति होने का नाटक करोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आने वाले 3 सालों में तुम्हारी गू कंपनी टेक्निकल इंडस्ट्री की लीडर बन जाएगी और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जिसके बाद वो उसको कहती है, मिस्टर डोंग की मॉम चाइना से थी। जब उन्होंने उनके डैड से शादी की तो उनके परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और मिस्टर डोंग के होने के बाद घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मिस्टर डोंग अपनी मॉम को ढूंढ रहे हैं। अगर हम उनकी मॉम को ढूंढ लेते हैं तो वो हमें ही सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद वो जल्दी से अपने लोगों को कॉल करके उनकी मॉम को ढूंढने को कहता है। इसके बाद जिया गुहान को अपनी मॉम की कंपनी की फाइल देते हुए कहती है, ये कुछ प्रोजेक्ट है जो कि पेंडिंग है, तुम इन पर काम कर सकते हो। जिसके बाद वो उनको देखता है और उन प्रोजेक्ट को करने से उसकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। इस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है, पिछली बार सियान के लिए मैंने इस कंपनी को गू ग्रुप को बेच दिया था। जब गू ग्रुप दिवालिया हो गया तो इकलौती यही कंपनी थी जो कि खड़ी थी। जिया का इतना सारा दिमाग देखकर गुहान उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो चुका था। इसलिए वो कहता है, हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं। जब उसको पता चलता है कि गुहान बर्थडे पार्टी में जिया को लेकर जा रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, आखिर उस चुड़ैल ने गुहान के ऊपर कौन सा जादू किया है जो उसने पहली बार मुझसे नहीं पूछा। इस पर मेड कहती है, आखिरकार वो उनकी वाइफ है, वो उन्हें ही लेकर जाएंगे वरना उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। जिस पर ये बंदी अपनी मेड से कहती है, तुम एक काम करो, वही करो जो हर बार हम करते हैं। इस पर वो बंदी समझ जाती है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आती है तो वहाँ पर कोई फर्नीचर ही नहीं था। तभी उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और वो कहती हैं, तुम दोनों कपल हो इसलिए सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के रूम में ही फर्नीचर बचा है, वहाँ पर बहुत अच्छा बेड है, तुम वहीं पर जाकर रेस्ट कर सकती हो। जिस पर वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगी। पर उसकी मदर इन लॉ कहती है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम मेरे बेटे की मदद कर रही हो बिजनेस में, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद ये बंदी हमारे हीरो के रूम में आती है तो सीधा वॉशरूम में पहुँच जाती है जहाँ पर वो मस्त अपने आप को निहार रहा था और ये भी उसे ताड़ना शुरू कर देती है। ये उसको देखकर अपने मन में सोचती है, वाकई में मेरे हस्बैंड का फिगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये कितना ज़्यादा हॉट है। लेकिन तभी गुहान की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है, क्या शेन परिवार की लड़की को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। बाय द वे वॉशरूम क्या, तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आई। इस पर वो सामने से कहती है, हम दोनों लीगल कपल हैं, मुझे अंदर आने से कोई भी नहीं रोक सकता और वैसे भी पूरे घर में कोई भी बेड नहीं है, एक लौता बेड बचा है और हमें यहीं पर सोना है। जिस पर वो कहता है, तुम कितने भी तरीके अपना लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। जिस पर हमारे हीरोइन वाज लाइक, मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे पसंद करो। और तभी यहाँ पर उसके पास लू की कॉल आ जाती है जिस पर वो कहती है, चलो चलो तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई, जल्दी से कॉल रिसीव करो। पर यह बंदा उस कॉल को रिसीव नहीं करता और जल्दी से लेट जाता है। हमारी हीरोइन 3 तक काउंट करती है, वो दोबारा से उठ जाता है। वो कहती है, तुम्हें बेचैनी हो रही है, तुम कॉल रिसीव कर सकते हो, आखिर तुम उस लड़की से प्यार करते हो। जिस पर वो कहता है, मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे रिश्ते को गलत समझ रही हो। इस पर वो कहती है, क्या वाकई में
जिस पर गुहान कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अभी मैं साबित कर सकता हूँ, और वो कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से मेड कहती है मिस लू को हार्ट अटैक आया है और इस टाइम पर वो हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी हमारी हीरोइन कहती है देखा ना, मिस लू तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हैं। और उसे दिल का दौरा पड़ा है, जाओ जाओ जल्दी से उसके पास पहुंच जाओ। इसके बाद ये बंदा वहां से उठकर चला जाता है और हमारी हीरोइन मस्त बेड पर फैलकर लेट जाती है और कहती है ये बेड वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतने दिनों से मैं अच्छे से नहीं सो पा रही थी, लेकिन आज मैं चैन की नींद लूँगी। लेकिन इस बंदी को तो नींद ही नहीं आती, ये बार बार सिर्फ करवटें ही बदल रही थी और परेशान होकर उठकर बैठ जाती है और कहती है अपनी पिछली लाइफ में इस टाइम पर मैं सियान की मदद किया करती थी उसके काम में, लेकिन अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी रात भर उसके साथ काम किया करती थी। ना तो ये खुद सोती थी और ना ही उसको सोने देती थी। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये कुछ सोच रही थी और फिर कहती है मैं जियाओ का बिहेवियर अच्छे से जानती हूँ कि वो इस टाइम पर क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ जियाओ सियान के साथ बैठी तो थी, लेकिन वो अपना फ़ोन चला रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। वो गुस्से में कहता है अगर तुम्हें हंसना है तो तुम कहीं और चली जाओ, क्योंकि मुझे काम करने के लिए शांति चाहिए। जिस पर ये बंदी कहती है मुझे माफ़ करना, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और वो अपना फ़ोन बंद करके उसे निहारने लगती है। इसके बाद वो एक बुक उठाती है, बुक को देखते ही इसे नींद आ जाती है एंड वो उसको बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बस थोड़ी देर सो जाती हूँ। एंड ये सो जाती है। इसको देखकर तो सियान को भी नींद आ जाती है और ये भी सो जाता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। ये बंदी बड़े मज़े से सो रही थी, तभी इसकी मदर इन लोग गुस्से में रूम के अंदर आती है और कहती है तुम अभी तक सो रही हो, और जाकर उसका कान पकड़कर खींचकर कहती है तुमने टाइम देखा है क्या हो गया, ना तो अभी तक तुमने खाना बनाया है और ना ही कपड़े धोए हैं। इस पर वो कहती है कल रात में सियान के साथ जाग रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद आ गई। जिसके बाद वो उसे बोलती हैं जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें खाना डिलीवर करके आना है, और रूम के बाहर आ जाती है। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है और जल्दी से उनके पीछे जाकर कहती है क्या कहा आपने, मुझे खाना डिलीवर करना है, लेकिन मैं क्यों खाना डिलीवर करूं? इस पर वो कहती हैं क्योंकि तुमने मेरे बेटे के अच्छी खासी जॉब की बैंड बजा कर रख दी। अब वो सारा दिन सिर्फ रिसर्च ही करता है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। और देखो घर में कितने सारे लोग हैं, लोगों का पेट कैसे भरेगा, हमें पैसों की ज़रूरत है। जिस पर वो कहती है आप अपने दूसरे बेटों को क्यों नहीं बोलती, उनके पास भी तो हाथ पैर हैं, वो भी तो पैसा कमा सकते हैं। इस पर वो कहती हैं भाभी माँ समान होती है, अपना माँ होने का फ़र्ज़ निभाओ और जाकर खाना डिलीवर करके आओ। इस पर वो कहती हैं आपको सिर्फ पैसे चाहिए ना, ठीक है, और जल्दी से अपनी माँ को कॉल करके कहती है मुझे पैसे चाहिए। इस पर उसकी माँ धीरे से कहती है ठीक है मैं तुम्हें 2 मिलियन दे दूँगी। पर तभी उसके डैड से ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, अब उस लड़की की शादी हो चुकी है और उसने खुद ही उस परिवार को चुना था, और उसकी मॉम का कॉल कट करवा देते हैं। इस पर उसकी मदर इन लॉ कहती है तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, अब चुपचाप जाओ और खाना डिलीवर करके आओ। जिसके बाद ये बंदी खुद को यकीन दिलाती है सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगी, और उस येलो जैकेट को पहन लेती है। दूसरी तरफ जिया को हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो गुचैन को मैसेज करती है मैं इस पार्टी में आ चुकी हूँ, तुम कब तक आओगे? वो रिप्लाई देता है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, बिकॉज़ वो हॉस्पिटल में था और यहाँ पर डॉक्टर मिस लू की जांच कर रहे थे। हालांकि इसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस पर ये बंदा मेड से कहता है इसका ख्याल रखने के लिए आप यहीं पर रुक जाइएगा, बिकॉज़ मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं। जब ये बंदा यहाँ से जाने लगता है तो लू जल्दी से उसे रोकती है और कहती है मेरे पास यहीं पर रुक जाओ। वो कहता है मुझे ज़रूरी काम है, लेकिन ये उसको हक कर लेती है। जिस पर वो उसे पीछे हटाकर कहता है माना कि तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी लाइफ में दखल देती रहोगी।
और वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है। इस पर तो इस बंदी को बड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद हम जिया को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास कुछ औरतें आती हैं और कहती हैं, हमने सुना है कि तुम गू परिवार की बहू हो, तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और तभी यहाँ पर इस बंदी के पास कॉल आ जाता है और ये कॉल रिसीव करने चली जाती है। इसके बाद ये औरत कहती है, मैंने जो केक ऑर्डर किया था वो अभी तक क्यों नहीं आया। और तभी यहाँ पर जिया उस केक को लेकर आती है और बड़े ही गुस्से में उसको रखकर जाने लगती है। पर तभी वो औरत कहती है, तुम इतना लेट क्यों आई। इस पर वो कहती है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, और जाने लगती है। पर तभी उस औरत की बेटी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की, उनसे माफ़ी मांगो। जिस पर जिया कहती है, तुम्हारी माँ ने पहले मेरे लिए मुसीबत खड़ी करी ये केक ऑर्डर करके, भला मैं माफ़ी क्यों मांगूं। जिस पर वो औरत उसे एक थप्पड़ मारती है। इस पर तो जिया उसे उल्टा थप्पड़ मार देती है और कहती है, आज के बाद मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है और कहती है, ये डिलीवरी गर्ल बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। उसको देखकर जिया थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने जानबूझकर इस केक का ऑर्डर दिया ताकि तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर सको। इस पर जिया कहती है, भला मुझे कैसे पता होगा कि तुम डिलीवरी गर्ल का काम कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपने पति की मदद कर रही होगी उसकी चिप बनवाने में। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस पर वो गुस्से में कहती है, अपने पैसे का घमंड दिखाना बंद करो। जिस पर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बेवकूफ़ लड़की पागल हो गई है जो मिस गू से इस तरीके से बात कर रही है। इस पर वो सभी से कहती है, चुप हो जाओ, जब मेरा हस्बैंड अमीर हो जाएगा तब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। इस पर एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के अमीर होने का इंतज़ार है, लेकिन जब तक वो अमीर होगा तो तुम भूख से मर जाओगी। और वो उसको ज़मीन पर धक्का दे देती है। ये देखकर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, तुम्हारे साथ अब जो हो रहा है वो पिछली लाइफ में मेरे साथ हो चुका है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिया यहाँ पर जिया की किस तरीके से इंसल्ट करती है। वो उसके फेस पर केक लगा देती है, साथ ही वो अपने जूते पर लगे हुए केक को चाट कर साफ करने को कहती है और उसे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खड़ी होती है और केक जिया के ऊपर फेंकती है, लेकिन तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है और उसको बचा लेता है। गुहान कहता है, क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहती है, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी वाइफ को परेशान किया। पर एक औरत सामने आती है और जिया उसे कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। इसके बाद तो गुहान गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन ये बंदी तो शांत होने का नाम नहीं लेती। इस पर एक लड़की आगे आती है और उसके फेस पर ज़ोर से केक मारती है और कहती है, शायद तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम मिस्टर गू के सामने बात कर रही हो। वो गार्ड से उसे पकड़वाने को कहती है और कहती है, इसे घुटनों पर बिठा दो और माफ़ी मंगवाओ। गार्ड भी वैसा ही करते हैं, उसे घुटनों पर बिठा देते हैं और ज़बरदस्ती उसे मिस्टर गू के सामने झुकाना शुरू कर देते हैं माफ़ी मंगवाने के लिए। पर तभी यहाँ पर शियान आ जाता है और जल्दी से सभी को हटाता है। जिसके बाद तो ये उसे हक करके रोना शुरू कर देती है। वो कहता है, ये सब क्या बकवास है, आप सब लोग मेरी पत्नी को इस तरह से कैसे परेशान कर सकते हैं। जिस पर गुहान कहता है, पहले चारों तरफ देख लो कि तुम्हारी वाइफ ने यहाँ पर क्या कुछ किया है। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो औरत भी अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी जिसको थप्पड़ पड़ा था। और उसकी बेटी कहती है, इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। पर तभी ये कहती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिया यहाँ पर कहती है, मेरी बहन को अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। वो ये कहते हुए एक वाइन का ग्लास लेकर उन दोनों के पास आती है, लेकिन जिया उसको फेंक देती है और कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। इस पर जिया गुहान के पास आती है और कहती है, क्या वाकई में मैं रूड हूँ। इस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और मासूम हो। इस बंदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है, तुम्हें ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले टाइम में गू परिवार एकदम ही बैंकरप्ट हो जाएगा। इस पर तो गुहान को गुस्सा आता है और वो
सियान से कहता है तुम्हें अपनी पत्नी को अब चुप करवाने की ज़रूरत है। इसके बाद सियान सभी से कहता है मुझे माफ़ करना मेरी वाइफ की तरफ से। इस पर तो इस बंदी को बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्से में बोल देती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो जिया का फुल सपोर्ट किया करते थे। इस पर सभी शॉक हो जाते हैं। वो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जिस पर इसको रियलाइज़ होता है कि अब इसने क्या बोल दिया। इसके बाद ये बंदा इसको यहाँ से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद गुहान अपनी वाइफ की तरफ देखता है और सोचता है मुझे पहले शक था लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है, शादी से पहले इसका और सियान का ज़रूर कोई चक्कर था। इसके बाद हम सियान और जियाओ को रोड पर देखते हैं जहाँ पर वो कहती है तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था लेकिन तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस पर वो गुस्से में कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, पहली बात तो ये तुम्हें वहाँ पर ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। जिस पर ये बंदी कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर वो उसे हक करता है और कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद वो कहती है क्या तुमने प्रोफेसर डोंग से बात की। इस पर वो कहता है उस बुढ़े को भूल जाओ, वो वैसे भी बहुत सारा पैसा मांग रहा है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा प्रोफेसर डोंग से मिलने गया था और उनसे कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए इस काम में। जिस पर वो सामने से कहते हैं तुम्हें पता भी है इस रिसर्च में कितना सारा पैसा लगेगा। इस पर ये कहता है पैसों की परवाह न करें, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर प्रोफेसर सामने से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, एक काम करो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिस पर ये कहता है मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन प्रोफेसर इसकी एक नहीं सुनते। इसके बाद ये अपनी वाइफ से कहता है उसके बारे में भूल जाओ, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। जिस पर ये बंदी कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम उनके बिना भी काम कर सकते हो। इसके बाद हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो कि घर पर आते हैं। घर पर आते ही जिया कहती है कुछ लोगों की वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। इस पर वो कहता है क्या तुम्हें नहीं जानना कि कल रात मेरे और लू के बीच क्या हुआ था। इस पर वो कहती है मुझे इंटरेस्ट नहीं और जाने लगती है, पर यह बंदा उसे रोक लेता है और वो उसको कहता है क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही। इस पर वो कहती है भला मुझे जेलसी क्यों होगी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदी अपना काम कर रही थी लेकिन हमारा हीरो यहाँ पर सिर्फ चक्कर लगा रहा था। वो कहती है क्या तुम शांत रह सकते हो बिकॉज मैं अपना काम कर रही हूँ। इसके बाद ये जल्दी से उसके बाजू में आकर बैठ जाता है और कहता है तुम ये क्या काम कर रही हो। वो कहती है मैं रिसर्च पेपर चेक कर रही हूँ जो कि अब्रॉड में हुए हैं, साथ ही मैं ये भी प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं प्रोफेसर डोंग की स्टूडेंट कैसे बन सकती हूँ। इस पर तो वो अपने मन में सोचता है मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा तेज़ है। इसके बाद ये बंदी जल्दी से अपना काम ख़त्म करती है और कहती है सोने से पहले लाइट बंद कर देना और लेट जाती है। इस पर तो हमारे हीरो का मूड ख़राब हो जाता है, वो भी लेट जाता है और उससे सारा ब्लैंकेट छीन लेता है। इस पर वो गुस्से में बैठ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे ठंड से मारना चाहते हो, और उससे ब्लैंकेट लेने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको टाइट पकड़ लेता है। जिसके बाद ये गुस्से में ऐसे ही लेट जाती है और उसको नींद आ जाती है जिसमें ये सपना देखती है जब सियान ने उस रिसर्च को ख़त्म कर लिया था और वो इसको जीत जाता है। तो मीडिया उससे इंटरव्यू लेती है और वो कहती है प्रोफेसर डोंग ने आपकी कैसे मदद की। इस पर यह बंदा साफ साफ कहता है कि प्रोफेसर डोंग ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। यहाँ पर प्रोफेसर डोंग भी खड़े हुए थे जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब ये बंदी सोते सोते सियान का नाम लेती है जो कि हमारा हीरो सुन लेता है और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसको नींद से उठाता है। जागते ही ये बंदी उसको कहती है क्या तुम्हें रात भर नींद नहीं आती या तुम्हें कोई भूत नज़र आता है। इस पर तो ये बंदा गुस्से में इसे पकड़ लेता है और कहता है लगता है मैंने अभी तक तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए तुम दूसरे लड़कों का नाम लेती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें करके रहूँगा। एंड वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है जिस पर ये उसे रोकती है। वो जब नहीं रुकता तो ये उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। जिस पर यह बंदा गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। इस पर तो ये बंदी एक पिल्लो उठाकर इसे अच्छे वाला सूत देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। ये बाहर आकर बैठ जाती है। यहाँ पर इसके पास गुहान इसके लिए पानी लेकर आता है
और वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था। तुम पता नहीं बार बार सियान का नाम ले रही थी, जिससे मुझे गुस्सा आया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता था। इस पर वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके पैर पर गर्म पानी गिर जाता है। हमारा हीरो उसे रोकता है, ये नहीं रुकती तो वो उसे उठाकर ज़बरदस्ती सोफे पर बिठा देता है और कहता है शांत रहो। इसके बाद वो उसके पैर पर दवाई लगाता है। जिया गुहान से कहती है भले ही तुम ये कर रहे हो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अगले दिन हम गुहान को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर उसका मैनेजर कहता है प्रोफेसर डोंग की मॉम मिल चुकी हैं, क्या हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर वो कहता है मैं उन्हें खुद पिक करने के लिए जाऊंगा। इससे पहले वो हमारी हीरोइन के पास जाता है। वो जैसे ही उसे कार के अंदर देखती है तो वापस मुड़ जाती है, लेकिन वो कहता है प्रोफेसर डोंग की मॉम मिल चुकी है, मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। इसके बाद वो जल्दी से कार में बैठ जाती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिछली ज़िंदगी में प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। वो जब मर रहे थे तो वो उसको कहते हैं बस मेरी एक आखिरी इच्छा थी, और ये कहते हुए उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर नर्स आती है और उनको डायरी देकर जाती है जो कि प्रोफेसर की थी। इसको हमारी हीरोइन पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी मॉम से मिलना चाहते थे। जिसके बाद ये बंदी बहुत ही ज़्यादा रोती है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कार में हमारा हीरो एक बार फिर से जिया से माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। और रही लू की बात, मैं उसे अब्रॉड भेज रहा हूँ, उसकी वजह से भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पर यह बंदी उसे कहती है मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी कि तुमने मेरे लिए प्रोफेसर की इच्छा को पूरा किया। इस पर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। पर तो ये बंदा चिढ़कर मुंह घुमाकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। इस पर यह बंदी और ज़्यादा दूसरी तरफ घूम जाती है। अब ये दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों ने पहले ही प्रोफेसर को बुला लिया था। प्रोफेसर कहते हैं तुमने कहा था कि तुम्हारे पास करीब 50 मिलियन की खबर है, तो जल्दी से बताओ कि आखिर वो खबर क्या है। इस पर वो कहता है पहले आप मेरी वाइफ से मिलिए। यहाँ पर हम जियाओ को भी देखते हैं जो कि खाना डिलीवर करने आई थी, लेकिन वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि यहाँ पर प्रोफेसर आए हैं तो जल्दी से रुक जाती है, वो भी मिस्टर गू के कहने पर। ये सुनकर तो इस बंदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है जब मेरे हस्बैंड ने उसे बुलाया तो वो नहीं आया, और यहाँ पर मिस्टर गू के कहने पर वो आ गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और ये उससे भिड़ने के लिए पहुँच जाती है। गार्ड उसको पकड़ते हैं, लेकिन जिया उसको छोड़ने को कहती है। इसके बाद ये प्रोफेसर के पास आती है और कहती है तुमने मेरे हस्बैंड का इन्विटेशन कैसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर प्रोफेसर कहते हैं क्या आप लोग इस बदतमीज़ औरत को जानते हैं। इस पर तो ये और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और उनके साथ और ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। इस पर जिया कहती है इनसे माफ़ी मांगो, लेकिन वो माफ़ी मांगने से भी इनकार कर देती है। इसके बाद ये बंदी यहाँ से चली जाती है। लड़ने भिड़ने के बाद हम इसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सियान इसके ऊपर चिल्ला रहा था कि ये प्रोफेसर से लड़ने के लिए कैसे पहुँच गई, क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया था। जियाओ सामने से कहती है वो बुढ़ा तुमसे तो मिला नहीं और गू ग्रुप में बात करने के लिए पहुंच गया। इस पर सियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी वजह से मार्केट में मेरी इमेज ख़राब हो गई है। सब कह रहे हैं कि मेरी वाइफ पागल है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए, और अब कोई भी मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर ये बंदी कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करती, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, अपने घर चली जाती हूँ, और जाने लगती है। पर तभी ये बंदा उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आज से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा, पर अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो मुझे रूड होने के लिए दोष मत देना। इसके बाद वो जाने लगता है, पर ये बंदे से रोककर कहती है हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन हम अभी तक एक दूसरे के क्लोज नहीं आए। एंड ये उसको टच करने लगती है, पर ये बंदा शर्मा जाता है और जाने लगता है। पर तभी ये उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम ये जिया के साथ भी किया करते थे। इस पर तो ये उसका हाथ झटक देता है और कहता है मुझे बताओ भला मैं जिया से कम मिला जो हर बार यही बोलती रहती हो। इस पर ये कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बोलना कुछ और था और मैंने बोल कुछ और दिया। इसके बाद ये बंदा गुस्से में यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि सोते सोते एक बार फिर से
नींद में कुछ बोल रही थी। हमारा हीरो देखता है और उसे चेक करता है तो उसको फील होता है कि जिया को फीवर है, जिसके बाद वो उसके लिए दवाई लेकर आता है। साथ ही वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है कि वो वाकई में दवाई ही लेकर आया है, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। वो उसको दवाई पिलाता है और फिर सुला देता है, लेकिन सोने से पहले वो उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और फिर उसको किस करता है। अगली सुबह जब हमारी हीरोइन की नींद खुलती है, सबसे पहले नज़र उसके पति पर ही जाती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि रात को कितने प्यार से उसने उसको दवाई खिलाई। यहाँ पर वो अपनी पिछली लाइफ याद करती है कि जब वो बीमार हो जाया करती थी तो सियान उसका ध्यान रखने के बजाय उसके ऊपर चिल्लाया करता था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर गुहान की भी आंखें खुलती है और वो कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स तो नहीं है? बिकॉज मैं इतना ज़्यादा हैंडसम जो हूँ। जिस पर यह बंदी उसके फोरहेड पर टच करते हुए कहती है, तुम किसी मोर की तरह दिखते हो, तुम हैंडसम नहीं हो। जिस पर यह उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो अपना हाथ छुड़ाकर उठ जाती है और जाने लगती है। ये उसे रोकने की कोशिश करता है और एक्सीडेंटल किस हो जाती है इन दोनों के बीच, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से जल्दी से दूर होते हैं। गुहान कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं पहले यहाँ से चला जाता हूँ, और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये बंदा कार में आकर बैठ जाता है और ये उस किसके बारे में ही सोच रहा था। तभी इसके पास लू की कॉल आती है और वो कहती है, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनानी सीखी है तो आज रात घर पर आ जाओ। वो कहता है, मैं बिज़ी हूँ, और कॉल कट कर देता है। इस पर तो इस बंदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। जिसके बाद ये बंदी जिया से मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहती है, तुमने भले ही उससे शादी की हो लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। जिस पर जिया सामने से कहती है, अगर वो वाकई में तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? जिस पर वो कहती है, उसकी मॉम ने उसे फोर्स किया था इसलिए उसने तुमसे शादी की थी। इस पर जिया कहती है, अगर वो तुमसे प्यार करता तो सिर्फ तुमसे ही शादी करता, वो किसी से डरता नहीं, चाहे उसे कोई भी बोल लेता। और अगर उसने तुमसे शादी नहीं की है तो इसका साफ मतलब है तुम जितना ज़्यादा सोचती हो वो तुम्हें उतना पसंद नहीं करता। जिस पर यह बंदी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ये बेहोश होकर गिर जाती है। जिया जल्दी से इसके पास आती है और फिर वो जल्दी से गुहान को कॉल करने लगती है। दूर से ये सब कुछ जिया देख रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि जब गू को पता चलेगा कि इसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया है तो वो इसे बहुत ज़्यादा पीटेगा। इसके बाद हम गुहान को देखते हैं जो कि कंपनी में था, वो मीटिंग में था। उसके मैनेजर के पास कॉल आती है लेकिन वो मैनेजर को कॉल रिसीव करने नहीं देता। जब इस बंदे के पास जिया की कॉल आती है तो जल्दी से कॉल रिसीव करता है। इसके बाद हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसने लू को पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। डॉक्टर कहते हैं, तुम इसको सही टाइम पर लेकर आ गए, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन जब इस बंदी को होश आता है तो ये हमारी हीरोइन के साथ ही झगड़ा करती है। गुहान जब यहाँ पर आता है तो ये बंदी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये कहती है, इस लड़की ने मुझे ड्रग दिया था जिससे मैं बेहोश हो गई। जिस पर वो कहती है, थोड़ा सोच समझ के बात करो। इस पर वो बंदा भी कहता है, जिया ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस पर वो कहती है, जिया ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। जिस पर यहाँ पर जिया दोनों के बीच जो भी बात हुई थी उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। इस पर तो लू कहती है, तुमने छिपकर सारी बातों की रिकॉर्डिंग की, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। एंड वो गुहान से माफ़ी मांगने लगती है, पर गुहान उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एंड जिया को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा सीट बेल्ट लगाने के लिए जिया के क्लोज आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। ये बंदी गुहान से कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने उसको परेशान किया। जिस पर वो कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, उसने झूठ बोला था, कोई बात नहीं। इसके बाद हम इसको रोड पर देखते हैं, जहाँ पर इसकी मुलाकात जियाओ से होती है। जियाओ इसको ठीक ठाक देखकर चौंक जाती है। इसके बाद जियाओ के पास आती है और कहती है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। जिस पर वो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर जिया कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम ही हो वो जिसने लू को ड्रग दिया था। वो इस बात से इनकार करती है तो जिया उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है। जिस पर यह बंदी इसके साथ झगड़ा करने लगती है। तभी यहाँ पर इसकी मदर इन लॉ सियान को लेकर आती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। ये देखकर तो जिया को याद आता है पिछली लाइफ में
सियान को हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो गई थी, जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि एम्बुलेंस आने में देर होती, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर गुहान को बुलाती है, जिस पर गुहान अपनी कार की जियाओ को दे देता है और ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और इसके हस्बैंड का ट्रीटमेंट हो जाता है। यहाँ पर इसकी मदर इन लॉ इसके साथ झगड़ा करती है और वो जियाओ के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी यहाँ पर लिंजे आ जाता है और कहता है, आप भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर भाई को पता चला तो वो नाराज़ होंगे। एंड उसको वहाँ से चलने को कहता है। जाते टाइम ये बंदी अपनी मदर इन लॉ की तरफ बड़ा गंदा फेस बनाकर जाती है। अब हम इसको घर पर देखते हैं, ये सो रही थी। अचानक से इसके पास एक आदमी आ जाता है, वो इसको टच करने लगता है। ये घबराकर उठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लिंजे रूम में आता है और कहता है कि मेरे बॉस हैं, ये आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, ये दरवाज़ा खोलती है। लिंसी सामने से गुज़र रहा था, ये उससे मदद मांगती है, लेकिन वो भी इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये इस पूरे परिवार के साथ झगड़ा कर रही थी, लेकिन इसकी मदर इन लॉ उल्टा इसी के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है। इस पर वो कहती है, मैंने धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारा बेटा ने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर लिंजे कहता है, आप इतना ज़्यादा हंगामा क्यों कर रही हैं? वैसे भी उस आदमी ने 70 मिलियन देने का वादा किया है और रिसर्च में भी हमारी मदद करेगा। ये सुनकर वो चौंक जाती है। लिंजे कहता है, मॉम आपने इसको ये बात नहीं बताई क्या? वैसे भी मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तो मैंने तो आपकी डबल मदद की है। जिसके बाद तो जियाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सियान के साथ झगड़ा करने लगती है, लेकिन सियान उसे हक करता है और कहता है, मुझे माफ़ करो। पर ये उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका रिवेंज ज़रूर लूँगी। इस पर यह बंदा उल्टा उसी का गला पकड़ लेता है और फिर उसके साथ झगड़ा करता है। लिंजे कहता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर ये सर्च कंप्लीट हो गई, तो शांति रखो, इतना ज़्यादा हंगामा मत करो। जिसके बाद ये इन सभी से कहती है, अगर फ्यूचर में तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इसको रोड पर देखते हैं। इसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इनफैक्ट ये एक सदमे में पहुँच चुकी थी। इसके बाद ये किसी को कॉल करती है और मदद करने को कहती है। इसके बाद हम जिया को रोड पर देखते हैं, तभी एक कार आती है और उसमें से कुछ लड़के उतरकर इसे घेर लेते हैं, लेकिन वो उनकी आंखों में स्प्रे मारकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और वो घर पर नहीं आई थी। अब हम सियान को देखते हैं, उसके पास लिंजे की कॉल आती है और वो कहता है, जियाओ ने जिया के पीछे कुछ लोगों को भेजा है, अगर आप उसको बचा लेते हैं तो गुहान हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसको वो लड़के पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है और उनसे फाइट करके उसे बचा लेता है। यहाँ पर सियान भी आ जाता है, जिसको देखकर गुहान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर वो कहता है, मुझे माफ़ करना, जियाओ ने जिया को परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया था। मुझे ये पता चला तो मुझे लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इस पर तो गुहान को बहुत गुस्सा आता है एंड वो उसको डांट कर जिया को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सियान घर पर आता है, जहाँ पर जियाओ कॉल पर बात कर रही थी और वो उन लोगों पर चिल्ला रही थी कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। तभी सियान कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर ये कहती है, मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। जिसके बाद इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर सियान की मॉम आ जाती है। वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? सियान कहता है, मॉम मैं इस लड़की से डाइवोर्स चाहता हूँ। इस पर तो उसकी मॉम खुश हो जाती है, लेकिन जियाओ कहती है, ठीक है तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो, लेकिन मैं मिस्टर वांग के पास जाऊंगी बिकॉज मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उन 70 मिलियन में से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। जिसके बाद सियान की मॉम उससे कहती है, हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, तुम इसको डाइवोर्स मत दो, इस बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसका क्या करना है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है और वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। जिसके बाद ये जल्दी से उसके पास मिलने जाती है। जैसे ही ये क्लब में पहुंचती है, बहुत सारे लड़के इसका वेलकम करते हैं और उसे रूम के अंदर ले आते हैं, लेकिन इसका वीडियो
जियाओ बना लेती है और जल्दी से अपने डैड को कॉल करके कहती है कि जिया का बाहर अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ हम गुहान को देखते हैं जो कि लू के साथ होता है और लू यहाँ पर उसे ड्रग देती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन उन लड़कों के साथ थी और वो लड़के उसका फुल एंटरटेनमेंट कर रहे थे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, लेकिन उनमें से एक आदमी इसको एक रूम में लेकर आता है और ये सब उसने जियाओ के कहने पर किया था। वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ हमारे हीरो को बचाने के लिए मैनेजर पहुंच जाता है एंड वो उसको बचा लेता है। इधर भी जिया को बचाने के लिए सियान यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो आदमी जियाओ को ही एक रूम में खींच लेता है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जिया के साथ होना चाहिए। जिया क्योंकि नशे में थी इसलिए वो सियान को हक कर लेती है। दूसरी तरफ जियाओ को उस आदमी के साथ झगड़ा हो गया था तो वो उसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तभी यहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और आते एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन वो देखते हैं कि ये जिया नहीं जियाओ है। इसके बाद तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जिया बहुत ही ज़्यादा नशे में थी, वो वहाँ से जाने लगती है। सियान उसे रोकने लगता है कि तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है और वो उसको घर पर ले आता है। बिकॉज़ ये बंदी नशे में थी, ये उसको किस करने लगती है। वो कहता है तुम्हें इसका रिग्रेट तो नहीं होगा, जिस पर वो इनकार करती है और बस ये दोनों शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम जियाओ को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके डैड उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि उसने उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाई है। इस पर जियाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड के साथ झगड़ते हुए कहती है क्या आपको पता भी है मैं लिन परिवार में किस तरह से जीती हूँ, वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। और वो अपने डैड के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात करती है, जिस पर से थप्पड़ पड़ जाता है और उसके बाद ये बोलती है कि लिन परिवार में उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। ये सुनकर तो उसकी मॉम का दिल एकदम ही टूट जाता है। वो इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये घर से बाहर आ जाती है। ये रोड पर होती है। यहाँ पर दो लड़कियाँ इसे देखकर कहती हैं ये तो शिन परिवार की वही बेटी है जो कि होटल रूम में पकड़ी गई थी और उसकी वीडियो बनाने लगती है, जिस पर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये उन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी यहाँ पर सियान आता है और डाइवोर्स पेपर फेंक कर कहता है मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे डाइवोर्स चाहिए। इस पर ये खड़ी होकर कहती है तुम भले ही मुझसे डाइवोर्स ले लो लेकिन जिया के करीब कभी नहीं जा सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम एक आदमी हो ही नहीं। इस पर तो उसे गुस्सा आता है और वो इसका गला पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं। गुहान उसके पास आता है और अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहता है लेकिन वो इनकार करती है। वो कहता है ये गलत बात है, जिस पर वो कहती है जब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं थी तब भी तो तुम अकेले जाते थे, वैसे भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पर हम इनका थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट देखते हैं। दूसरी तरफ सियान ने अभी भी जियाओ का गला पकड़ा हुआ था और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम घर के अंदर रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगा, लेकिन तुमने तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। खुद को बचाने के लिए जियाओ वहीं पर पड़ी हुई एक बोतल उठाकर सियान के सर पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है एंड ये बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जियाओ जिया के घर में आ जाती है एंड वो एसिड लेकर आती है। वो कहती है आज मेरी जो हालत है तुम्हारी वजह से है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हें ज़िंदगी भर इसका रिग्रेट होगा। और वो जिया के फेस पर एसिड डालने वाली थी कि तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है एंड उसको बचा लेता है और वो उसको एक लात मारता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती है। गार्ड आकर उसको पकड़ लेते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है एंड अब ये पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। गार्ड उसको वहाँ से ले जाते हैं। गुहान जिया से कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन शायद वो पागल हो चुकी है। इस पर गुहान कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। जिसके बाद ये बंदी उसे हक कर लेती है। तभी यहाँ पर मैनेजर के पास सियान की मॉम की कॉल आती है। इसके बाद हम जिया और गुहान को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर सियान की मॉम कहती है मेरे बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ उसकी मदद करो। इस पर वो कहती है ये मेरा काम नहीं है, ये आपके बहू का काम है और वैसे भी आपके पास 2 और बेटे हैं जो कि अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और मुझे लगता है जिम्मेदारी संभालने के लिए काबिल भी हैं, तो उन्हें कुछ काम भी तो करना चाहिए। तभी यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं मिस्टर वांग ने गवाही दी है, उन्होंने जो कुछ भी किया था वो आप लोगों के कहने पर किया था।
हमने उनको पहले ही लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। एंड वो उनको वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम जिया को सियान के पास देखते हैं जहाँ पर ये बंदा बेहोश था। जिया कहती है, तुम सच में कायर हो। ये लाइफ हो या पिछली ज़िंदगी, तुमने कभी भी कोई काम नहीं किया। तुम हमेशा ही पीछे रहे और डर कर रहे। अब जो लाइफ जिया जी रही है, मैं वो जी चुकी हूँ। हम दोनों ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अपनी अच्छी ज़िंदगी को हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुमने हम दोनों के साथ ही गलत होने दिया और फिर कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें तुम्हारी ही गलती थी। तुम चाहते तो बचा सकते थे। जिसके बाद सियान को होश आ जाता है और वो जिया से माफ़ी मांगता है। वो कहती है, तुम्हें ये पुलिस के सामने एक्सेप्ट करना होगा। बाय द वे लड़कियों, तुम्हें हमारी हीरोइन का हेयर स्टाइल कैसा लगा? बिकॉज मुझे इसके बाल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इसके बाद हम जियाओ को पागल खाने में देखते हैं जहाँ पर वो टेडी बियर के साथ खेल रही थी और उन्हें बोलती है, मैं एक बिलियनियर की वाइफ हूँ, लेकिन मैं जिया से रिवेंज लेना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है, पर ये बंदी उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, क्या मैं तुमको जानती हूँ? जिया जैसे ही अपना नाम बताती है तो ये गुस्से से पागल हो जाती है और उसे मारने के लिए भागती है, लेकिन ये जंजीर से बंधी थी तो उस तक नहीं पहुँच पाती। इस पर जिया कहती है, पिछली लाइफ हो या ये लाइफ, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, लेकिन हमेशा तुम मेरे साथ गलत ही करना चाहती थी। इसीलिए भी इस लाइफ में भी तुम्हारे साथ यही हुआ। तुम चाहती तो सब कुछ सुधार सकती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुधारा। जिसके बाद तो ये बंदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ज़मीन पर बैठ जाती है और वो कहती है, तुम एक बार फिर से कैसे मुझसे जीत गई? मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है एंड जिया वहाँ से आ जाती है। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्स शिप को लॉन्च किया जाने वाला था। यहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन आते हैं और ये दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, एक्स शिप आखिर क्या काम करती है? जिस पर वो कहता है, अभी यहाँ पर प्रोफेसर आएंगे और वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे। एक रिपोर्टर कहता है, हमने सुना है कि आपकी वाइफ 3 मंथ प्रेग्नेंट है, क्या ये सच है? जिस पर वो जिया की तरफ देखता है और कहता है, ये सच है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।